सब दोस्तों को उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मेरी जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की हैं तो उसकी भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं आज आपको जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोरिया में जो डेज हैं उनको कैसे जो है ना लिखते हैं और बोलते हैं, और उसके बाद महीने जो हैं उनके मतलब बताऊंगा। तो कोरिया में जो दिन है, जिस तरह हमारे मुल्क में है इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इसी तरह कोरिया में जो है वो कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कोरिया में जो है इतवार है जो उसको कहते हैं इडियोई। योइल जो है वो दिन को कहते हैं, और ये जो है ना इतवार, सोमवार, मंगलवार में लिख रहा हूँ। 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토यो일। दोस्तों, ये थे जो है ना दिनों के नाम थे, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध। और जो है ना इसके साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि जो महीने हैं
उनको वो जो है ना कैसे जो है ना लिखते हैं, तो वो बहुत ही सादा और सिंपल है। जैसे आपने जो गिनती सीनो कोरियन पढ़ी हुई है ना, इल ई सम सा ओ युग छिल फार फू शिप शिपिल शिवी, तो वही है। बस आपने गिनती लिखनी है और गिनती के साथ जो है वो सिर्फ एक लफ्ज का इजाफा करना है। जैसे जैसे ये है, तो देखिए कि इल जो है ना, एक को क्या कहते हैं, इल। तो आपने फिर आगे छिलवोल फारवोल खूबोल, और शिप को आपने कहना है शीवोल, शिप नहीं कहना, शीवोल। इसी तरह शिपिलवोल, तो दोस्तों बस आपने एक ही लफ्ज मेरे ख्याल में तो जो है ना आपको याद करना पड़ेगा। बोल का बोल महीने को कहते हैं, और बकाया गिनती लिख देनी है साथ। ईवोल समबोल सावोल ओवोल यूवोल शीवोल फारवोल खूवोल शीवोल शिबिरवोल और शिव ईवोल। तो दोस्तों ये थे जो है ना महीने के कोरिया में जो है महीनों को किस तरह बोलते हैं, किस तरह लिखते हैं और किस तरह पढ़ते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो है ना गुजरे हुए दिन को क्या कहते हैं, आने वाले दिन को क्या कहते हैं, इसी तरह गुजरे हुए महीने को क्या कहते हैं, आने वाले महीने को क्या कहते हैं, मौजूदा महीने को क्या कहते हैं। तो ये वोकैबुलरी है जो इसी के मुतल्लक है, वो मैं आपको बताता हूँ। कल को कहते हैं औजे। आने वाला जो कल होता है उसको कहते हैं मेली। आज को कहते हैं ओनल। गुजरे हुए कल को कहते हैं औजे। आने वाले कल को कहते हैं नेल। इसी तरह जो गुजरा हुआ परसों होता है उसको कहते हैं खजोके। क्या कहते हैं, खजोके। इसी तरह जो आने वाला परसों होता है
दोस्तों ये थे, यानी कि जो आज है उसको कहते हैं ओनल, जो गुजरा हुआ काल है उसको कहते हैं औजे, और जो आने वाला काल है उसको कहते हैं नेई, और जो गुजरा हुआ परसों होता है उसको कहते हैं खजोके, और जो आने वाला परसों होता है उसको कहते हैं मोरे। मैं एक दफा इसकी ऊपर जो है ना हाथ रख कर आपको बताता हूँ। ओनल आज, औजे गुजरा हुआ कल, नेई आने वाला कल, खजोके गुजरा हुआ परसों, मोरे आने वाला परसों। इसी तरह जो है दोस्तों जो है ना महीने में आपको मैं बताता हूँ। ये था दोस्तों मौजूदा महीना, आने वाला महीना और गुजरा महीना। मौजूदा महीने को कहते हैं इबन थाल, मौजूदा महीने को क्या कहते हैं इबन थाल, और आने वाले महीने को कहते हैं थाम थाल। और गुजरे हुए महीने को कहते हैं छिनन थाल। दोस्तों ये महीने थे, यानी कि जो है ना मौजूदा महीना इबन थाल, आने वाला महीना थाम थाल, और गुजरा हुआ महीना यानी कि छिनन थाल जो होता है वो गुजरे हुए को कहते हैं। मैं एक दफा दोबारा कहता हूँ, इबन थाल, थाम थाल, छिनन थाल। तो दोस्तों ये 3 महीने थे। इसी तरह मैं अभी जो साल है उनके मतलब आपको बताता हूँ कि गुजरे साल को क्या कहते हैं, आने वाले को और मौजूदा को। दोस्तों जो होता है साल को मैंने आपको पीछे बताया कि वो कहते हैं न्योन न्योन। तो इसको जो मौजूदा साल है इसको कहते हैं ओरहेन्योन, ओरहेन्योन इसको कहते हैं ओरहेन्योन। और जो आने वाला होता है साल उसको कहते हैं नेन्योन। नेन्योन। और जो गुजरा हुआ उसको कहते हैं छांग्न्योन। तो दोस्तों ये जो है ना 3 जो है ना साल है, यानी कि ओरहेन्योन, नेन्योन, छांग्न्योन। देखिए ये जो लफ्ज है ये छांग्न्योन नहीं, आपने इसको कहना, इसको आपने कहना है छांग्न्योन। यानी कि कोरिया में जब जो लफ्ज 1-2 लफ्ज होते हैं और एक लफ्ज का आखिर जो गियोग पे खत्म हो और आखिरी अगले लफ्ज का पहला जो है स्टार्ट वो नियोन से शुरू हो, तो पिछले की आवाज इयोंग में चेंज हो जाती है। तो इसकी जो होगी वो इस तरह होगी, छांग्न्योन, छांग्न्योन पढ़ा जाएगा। तो ये क्या है छांग्न्योन, आने वाले साल को कहते हैं नेन्योन, और जो है मौजूदा साल होता है उसको कहते हैं ओरहेन्योन। तो दोस्तों ये आज का जो है ना टॉपिक था, लेसन था। तो ये दिनों के नाम, महीने और ये जो कुछ वोकैबुलरी है ये बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मैंने अच्छी तरह से समझाया है और आपको समझ भी आ रही होगी। तो जो दोस्त जाना चाहते हैं कोरिया वो इन वीडियोस को देखें। पहली अगर आप स्टार से शुरू कर रहे हैं तो आपको ये देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो पिछली वीडियो अपलोड की हैं पहले उनको देखें, तो फिर आपको इनकी समझ आएगी। तो
इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो है जो कोरियन लैंग्वेज के जो लेसन हैं, जो बहुत मसला है लोगों को बना हुआ है कोरिया जाने के लिए, जो लेसन के मुतल्लिक़ है, वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। पहले मैं क्या चाहता हूँ कि ये आपको पीछे से अच्छी तरह से समझ आए कि उसमें, क्योंकि उसमें ग्रामर है, मुनकोब है और वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल है, वो मैं आपको लफ्ज़ बाई लफ्ज़ समझाऊँगा। तो पहले आप जो है ना इनको अच्छी तरह से देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है ना मज़ीद कोरियन ज़बान के मतलब बताऊँगा। तो अपनी राय का इजहार करें कमेंट में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।